हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर शॉर्ट एग्जाम सीरीज। आज हम लोग बात करने वाले हैं जब आप एक्चुअल में सीएस के एग्जाम्स लिखते हो तब आप कैसे क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि कोई सब्जेक्ट्स है सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर जो केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, कंपनी लॉ, जेआईजीएल, कभी कभार एसबीआईएलएल में भी एक आध दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिसपे ना वो लोग केस बना के हमें दे देते हैं कि ये केस है और इसको आप सॉल्व करो और इसके बारे में आप प्रोविजंस और सेक्शंस और सब बताओ। तो जब आपको नहीं पता है कि कैसे आंसर करना चाहिए, 3 पैराग्राफ रूल इसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। लेकिन अब ये 3 पैराग्राफ रूल में आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके मैं आपको कुछ टिप्स अलग से अभी बताऊंगी। दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन आएगा वो ऐसा आएगा कि स्टेट द स्टेप्स ऑफ दिस प्रोसीजर, या फिर स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्ट, या फिर द रूल्स मेंशन्ड इन दिस सेक्शन, ऐसा करके। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसका जो आंसर होगा वो पॉइंट वाइज होगा, मतलब कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ऐसा करके। तो इसका आंसर आपको पैराग्राफ में बिल्कुल भी नहीं देना है, इसमें पॉइंटर्स ही लिखने हैं। यस, चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस की जो कि हमें ना, मतलब जैसे हम पढ़ते हैं ऐसा हो जाता है, मतलब हमारा ब्रेन ना एक सेकेंड के लिए हैंग हो जाता है। यस, सो सबसे पहली चीज़, डू नॉट पैनिक वाइल रीडिंग द क्वेश्चन। कुछ ऐसे क्वेश्चन हर एक पेपर में आते हैं, वो सिर्फ 10% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारा 90% ब्रेन हैंग कर देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे जो क्वेश्चंस है ना उसको मार्क करके रख लो, वो फिर अपना लास्ट में ही देखना। ठीक है, दूसरा जो चीज़ है दैट इज अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ द क्वेश्चन, कि आपको पूछा क्या है वो क्वेश्चन के अंदर। वैसे वो लोग कहानी बहुत बड़ी बड़ी लिखते हैं, लेकिन लास्ट में हमें पता चलता है कि अरे उन्होंने तो डिफेमेशन क्या है ये पूछा है, या अरे उन्होंने तो जो डायरेक्टर्स के पावर्स है वो पूछे हैं। तो वो इंटेंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर हम वो क्वेश्चन में ही उलझे रह जाते हैं। और तीसरी चीज़ है कंक्लूजन, जो बहुत ज़्यादा मायने रखता है स्पेशली केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस में। अगर आप कोई केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पहले ही आपका जो आंसर है वो मत लिख लीजिए। वो जो आंसर है, सपोज हाँ या ना ऐसा कुछ पूछा है, या फिर पूछा है क्या वो ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये जो एक्चुअल आंसर रहता है ना, जो कंक्लूजन रहता है, वो आपको हमेशा लास्ट में लिखना है, थर्ड पैराग्राफ में लिखना है। एंड अगर आप ऐसा लिख सके कंक्लूजन और फिर आपका आंसर, तो वैसा भी चलेगा, दैट इज़ ऑल्सो परफेक्टली ओके। ठीक है, नहीं तो हमेशा आपको ये चीज़ तो ध्यान रखनी है कि लास्ट में आपका कंक्लूजन लिखना है, स्पेशली केस लॉ वाले क्वेश्चंस में। नेक्स्ट चीज़ है कि करेक्ट और प्रॉपर सेक्शन नंबर्स और केस लॉज मेंशन करिए। प्लीज़ करेक्ट सेक्शंस यूज़ करना है। जो चेक कर रहे हैं आपका पेपर, उनको पता है कि कौन से सेक्शन किस चीज़ का है, वो लोग इतने सालों से यही काम कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना। और उनके सामने तो उनका आईसीएसआई का सजेस्टेड आंसर भी होता है, तो अगर आपको केस लॉ आता है, केस लॉ का नाम आता है, तो ही मेंशन कीजिए, नहीं तो एज पर द रेलिवेंट केस लॉ लिख सकते हो आप, एज पर द रेलिवेंट केस लॉ, या फिर एज पर द रेलिवेंट सेक्शंस, as per the provisions of companies act, as per the relevant provision of companies act, ऐसा करके भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन गलत सेक्शन और गलत केस लॉ मत लिखना। अच्छा, सबसे कॉमन क्वेश्चन स्टूडेंट का होता है कि लेंथ कितना होना चाहिए आंसर का, तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द वेटेज। अगर 5 मार्क का कोई क्वेश्चन है, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन 5 मार्क्स या 4 मार्क्स के होते हैं, तो अगर पॉइंट वाइज आंसर है तो 7 to 8 पॉइंट्स आर मोर देन सफिशिएंट, आपको मार्क्स उसके लिए मिल जाएंगे। या फिर अगर केस लॉ टाइप क्वेश्चन है, या अगर आपको पैराग्राफ में उसका आंसर लिखना है, तो 3/4 पेज तक तो आपने आंसर लिखना ही चाहिए। यहाँ पर ना कुछ स्टूडेंट्स जो 2-3 लाइंस में लिखते हैं, क्योंकि वो लोग ये माइंडसेट में होते हैं, क्योंकि ये गलती मैंने भी की है, वो ये माइंडसेट में होता है कि देखो शॉर्ट में टू द पॉइंट प्रिसाइज आंसर लिखना है, ज़्यादा की इधर उधर की बातें बीकॉम जैसा नहीं लिखना है। लेकिन ये ध्यान में रखते रखते ना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ 2-3-4 लाइन्स लिख के आ जाते हैं, तो नहीं, उस पर मार्क्स नहीं मिलते हैं। एटलीस्ट हाफ पेज या 3/4 पेज तो आपको आंसर लिखना ही है, और वो बन ही जाता है। ओके, प्रो टिप एक दूँ, तो प्रो टिप ये है दैट योर कॉन्फिडेंस शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर पेपर। इसका मतलब है आपने स्पेशल अंडरलाइन करना है, कुछ कुछ ऐसे जो की वर्ड्स है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, अच्छे सीक्वेंस में लिखिए। अगर आप क्वेश्चन 4 के साथ आपका पेपर शुरुआत कर रहे हैं, तो क्वेश्चन 4-1, क्वेश्चन 4-1B, क्वेश्चन 4-1C, ऐसा करके उस हिसाब से आप लिखिए। यस, उसका सीक्वेंस तो भी एटलीस्ट फॉलो कीजिए।
That's about it. I'll come up with more such videos in our exam series. Until then, bye bye, take care, all the best.